Hello students, welcome to CR International online classes. Today we are going to discuss about the precautions to be taken while using a scale. जब हम स्केल से कोई चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं तो हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं मेजरमेंट करने में, अगर हम वो मिस्टेक्स करेंगे तो हमारा जो मेज़रमेंट है वो करेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। यानी कि जब हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट ले रहे हैं, किसी चीज़ को नापते हैं जब हम, तो हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि हमारा जो मेज़रमेंट है वो करेक्ट आए, बिल्कुल सही आए। हम जो भी चीज़ नापें, जिस भी चीज़ को मेज़र करें, वो हमारा बिल्कुल राइट जो है मेज़रमेंट हमारा आना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन से जो है प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। While measuring length, we need to take the following precautions to get the correct measurement of the length. जब हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, लंबाई नापते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। फर्स्ट इज प्लेसमेंट ऑफ स्केल, यानी कि स्केल जो है उसको किस प्रकार से हमें रखना चाहिए। ये आप लोग पिक्चर देख रहे हो, दो पिक्चर्स नीचे आपको दिखाई दे रही हैं। एक के आगे करेक्ट लिखा हुआ है, राइट, और दूसरी में नीचे आप लोग देख रहे होगे रॉन्ग। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसमें रॉन्ग और इसमें ऊपर वाले में राइट क्यों लिखा हुआ है। देखिए, जब हम किसी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ हमें मेज़रमेंट करनी होती है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अलोंग, यानी कि उसके साथ ही स्केल को रखना चाहिए। द स्केल शुड बी प्लेस्ड विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.6। बिल्कुल सीधा, जैसे उसकी लंबाई है, हमें उसी लंबाई में उस अपने स्केल को रखना चाहिए। इफ़ वी प्लेस इट एट एन एंगल एज शोन इन फिगर 10.6b, अगर हम इसको थोड़ा भी टेढ़ा कर देते हैं, जैसे कि नीचे हमने देखो, नीचे वाले जो कार्ड के ऊपर स्केल रखा हुआ है वो टेढ़ा रखा हुआ है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा उसको एंगल उसका टेढ़ा कर दिया गया है। ऊपर वाला तो सही है, बिल्कुल सीधा है। अगर हम सीधा रख रहे हैं तो हमारी लंबाई बिल्कुल, हमारी जो लेंथ है कार्ड की, वो बिल्कुल सही आएगी। तो इट इज़ द करेक्ट वे टू मेजरमेंट। लेकिन अगर हमें लंबाई नापनी है और हम अपने स्केल को इस तरीके से एंगल में रख रहे हैं, तो क्या हमारी जो लेंथ है कार्ड की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो सही आ सकती है? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो हमने स्केल ही ठीक प्रकार से नहीं रखा हुआ। तो इट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि ये बिल्कुल गलत तरीका है जो है मेज़रमेंट करने का। किसको? लंबाई को, यानी कि लेंथ को। तो हमें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं, लेंथ को हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो हमारा स्केल जो है उसकी लंबाई के बिल्कुल साथ होना चाहिए, अलोंग विद द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तभी हमारी जो लंबाई है, लेंथ की मेज़रमेंट है, वो बिल्कुल सही आएगी, करेक्ट आएगी। नेक्स्ट
जो हमें बात ध्यान रखनी है, नंबर 2 पॉइंट इज worn आउट एंड्स। देखिए, जो एंड्स हैं हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। एंड्स यानी कि कॉर्नर, किनारे। इन सम स्केल्स द जीरो मार्क कैन नॉट बी क्लियरली सीन। हमारे स्केल में कई बार क्या होता है, जो जीरो का मार्क है, आप ऊपर वाले स्केल्स में देखिए, जीरो से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। तो कई स्केल्स ऐसे होते हैं जिनमें जीरो शो नहीं होता, या तो हट जाता है वो, या फिर हमारा स्केल आगे से थोड़ा सा टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो जीरो मार्क जो है हट जाता है और हम उससे मेज़रमेंट करते हैं। तो हमारा मेज़रमेंट जो है वो सही नहीं आएगा जब तक जीरो हमारे पास नहीं होगी। हमें जीरो से ही शुरू करना होता है। तो कई बारी हम ये मिस्टेक करते हैं। तो इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जो हमारे स्केल के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, वहाँ से यदि हम उसको मेज़रमेंट करना शुरू कर रहे हैं और मान लीजिए हमारा कार्ड की जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर तक आ रही है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें से 1.0 सेंटीमीटर माइनस कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो लंबाई है, हमारे जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो करेक्ट आ जाए, क्योंकि आगे से उसमें जीरो जो है वो हटी हुई है। तो हमें उस जीरो को, जो जीरो वाली लंबाई थी, उसको अगेन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारी लेंथ आ रही है उसमें से हमें 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है हमें उसमें से माइनस कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 से इन्होंने स्टार्ट किया, जो कार्ड की लेंथ है वो 1 से शुरू हो रही है, 1 सेंटीमीटर, और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, 5.5 पे ख़त्म हो रही है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें से 1.0 यानी कि जो 5.5 हमारा आया है, 5.5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर दिया गया है। तो हमारे कार्ड की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, वो कितनी आई, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये उसकी जो है रियल जो है लेंथ आएगी 4.5 सेंटीमीटर, यदि हमारे पास जीरो नहीं है हमारे स्केल के अंदर, तब हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है।